हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, अभी मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, साइमन कमीशन क्या था और जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, उन्होंने इस कमीशन के अगेंस्ट विद्रोह क्यों किया। ठीक है, 1927 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट करा। ठीक है, उस कमीशन को क्यों अपॉइंट करा, ताकि वो इंडियन एक्ट 1990 की इंक्वायरी कर सके और अगर ज़रूरत हो तो फर्दर उसमें रिफॉर्म सुधार ला सके। ठीक है, इंडियन एक्ट 1990 में। अब जो कमीशन जो था, इस कमीशन को क्या कहा गया, साइमन कमीशन, क्योंकि इसका जो हेड था वो कौन था, जॉन साइमन। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो कमीशन था ये भी इंडियंस के लिए एक रूड शॉक से कम नहीं था, मतलब एक शॉक से कम नहीं था, क्योंकि इस कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स जो थे, वो सभी कौन थे, इंग्लिश मैन, कोई भी इंडियंस इसमें इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस कमीशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को साफ जो डर था इस कमीशन के थ्रू हम साफ देख सकते थे, गवर्नमेंट जो थी इंडियन पीपल से डर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने उस कमीशन में कोई भी इंडियंस को शामिल नहीं किया और सभी कमीशन के सभी मेंबर्स जो थे वो इंग्लिश मैन थे। और गवर्नमेंट ने ये भी शो नहीं किया था कि उन भारतीयों को जो डिमांड थी स्वराज के लिए, उस डिमांड को भी एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई तो पूरे कंट्री में विरोध की जो एक लहर थी, एक आग चिंगारी जो थी वो सुलगने लगी। ठीक है, सारा देश जो था वो गुस्से में आ गया। 1927 में क्या हुआ, कांग्रेस का एक एनुअल सेशन जो था वो हेल्ड हुआ चेन्नई में, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इस कमीशन को क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। और मुस्लिम लीग ने भी क्या कहा कि वो इस कमीशन का क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे, मतलब नहीं मानेंगे इस कमीशन को। ठीक है, अब जो क्या हुआ, कमीशन इंडिया में कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, और उस दिन क्या हुआ, पूरी कंट्री में क्या था, पूरे भारत में हड़ताल की गई। ठीक है, और दिन में क्या हुआ, आफ्टरनून में क्या हुआ, जब मीटिंग, पूरी कंट्री में मीटिंग हुई और उन्होंने इस कमीशन का क्या करा, कंडेमन करा और डिक्लेयर करा कि किसी भी भारतीय को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब क्योंकि ये भारतीयों के बेनिफिट के लिए कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि सभी कौन थे, इंग्लिश लोग थे, इंडियंस कोई भी इंक्लूड नहीं था। ठीक है, इसलिए अब जगह जगह क्या होने लगी, डेमोस्ट्रेटर चेन्नई में हुई, फायरिंग हुई और लाठी चार्ज भी हुआ काफ़ी जगहों पे। ठीक है, जगह जगह धरने धरे जाने लगे, जगह जगह फायरिंग होने लगी और लाठी चार्ज भी होने लगे। ठीक है, अब जो कमीशन था उसने फेस करा मैसिव प्रोटेस्ट, मतलब काफ़ी तादाद में जो लोग थे उन्होंने इस कमीशन को क्या करा, बायकॉट करा, डेमोस्ट्रेशन होने लगी, हड़ताल होने लगी। ठीक है, अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने क्या डिसाइड करा कि मैं मेजोरिटी के साथ, मतलब मेजोरिटी के साथ उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो कुछ भी कमीशन की किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं करेंगे, या कमीशन से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, और पूरी कंट्री में ये नारा गूंज उठा, साइमन गो बैक। ठीक है, पूरे देश ये नारे से चिल्लाने लगा कि साइमन गो बैक। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके अपनाए। ठीक है, जिसमें 1000 ऑफ पीपल जो थे उनको पीटा गया। और इस डेमोस्ट्रेशन के दौरान क्या हुआ, ग्रेट जो नेशनलिस्ट लीडर थे, लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता है, उनको बुरी तरह पुलिस ने मारा, जिसके कारण उनको इंजरी होगी, जिसके कारण उनकी डेथ होगी। ठीक है, लखनऊ में क्या था, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जी थे, इनको भी पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़े। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो लाठी ब्लो के कारण पूरी ज़िंदगी के लिए वो क्या हो गए, अपाहिज हो गए। थैंक यू।